Assalamualaikum my dear students. Today I will be discuss second half chapter of second half of the chapter number 11 जिसके अंदर होम्योस्टेसिस का सेकंड हाफ चैप्टर हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन क्या चीज़ है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कॉल्ड एज यूरिनरी सिस्टम। जो एक्सक्रीशन करते हैं हम, जो यूरिनेशन करते हैं यूरिन से, है ना, यूरिनरी सिस्टम, ये यूरिन करने वाला सिस्टम जो होता है उसको यूरिनरी सिस्टम करते हैं हम। किस लिए करते हैं? एक्सक्रीशन। जितने भी मेटाबोलाइट्स हमारे पास बन रहे हैं, नॉन वेस्ट या पॉइजनस या पैथोजेनिक, जो भी हमारे पास एक्सक्रीशन बन रही हैं, उनको हमने मूव आउट करवाना है। तो ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है आगे। इट फॉर्म वन पेयर ऑफ किडनी। ये किडनी का वन पेयर पे शामिल है। उसके अलावा इसके अंदर यूरिथ्रा आती है, यूरिथ्रा आती है, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरिथ्रा। Kidney filter the blood and produce the urine, and the ureters carry the urine kidney to the urinary bladder। तो किडनी में से यूरिनरी ब्लडर के अंदर ये हमारे पास जो फिल्टर है वो मूव आउट करते हैं। सबसे पहले किडनी से यूरेटर से यूरिनरी ब्लडर, फिर टेम्परेरी तौर पे यूरिनरी ब्लडर में रहता है। जब वो फिलअप हो जाता है, हमारे रिफ्लेक्सेस आते हैं, रिफ्लेक्सेस के जरिए यूरिथ्रा के ज़रिए वो हमें से बाहर निकल जाता है। तो यूरिथ्रा कॉमन ओपनिंग है हमारे मेल्स के अंदर, और वजाइनल ओपनिंग जो है वो फीमेल्स के अंदर होती है। देन नेक्स्ट वी कल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर जो है डार्क रेड बीम लाइक स्ट्रक्चर होता है किडनी का। ईच किडनी के लिए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड होती है और 4 सेंटीमीटर थिक होती है। ग्राम 120 ग्राम उसका एवरेज वेट है। दे रिप्लेस अगेंस्ट द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये पीछे पसलियों, ये वर्टिब्री के करीब होती है और लास्ट वाली 2 रिब्स के अंदर होती है। इसलिए आप अगर बॉक्सिंग देखो ना, वो अंदर की तरफ वो मारते हैं पंच, क्योंकि वो लास्ट वाली 2 रिब्स जो फ्लोटरिंग रिब्स हैं उनके ऊपर वो पंच करते हैं। उनके नीचे ये किडनी होती है, तो वहाँ पे किडनी डैमेज होने का बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। और वैसे भी अगर वो लास्ट वाली रिब में लगाते हैं तो उनसे इंसान उठ नहीं पाता, क्योंकि वो फ्लोटरिंग रिब है। तो आगे जस्ट देखिएगा, दे रिप्लेस द अगेंस्ट द बैक बोन ऑफ जस्ट बिलो द डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। ऑन द अदर साइड वर्टिबल कॉलम, और दूसरी साइड पे आइदर द वर्टिबल कॉलम, हर वर्टिबल कॉलम के साइड के ऊपर 2 किडनी होती हैं। देयर इज़ द प्रोटेक्टेड बाय द 2 रिब्स। लास्ट 2 रिब जो फ्लोटिंग रिब है उसके साथ ये प्रोटेक्ट होती है। द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटिल बिट हायर देन द राइट वन। जो लेफ्ट किडनी होती है वो हायर होती है राइट वन से। द कनकेव साइड ऑफ द किडनी जो होती है, कनकेव साइड वो होती है वर्टिब्री की तरफ, जो कन्वेक्स साइड होती है वो टुवर्ड द हेलस। यानी कि आगे देखिएगा, देयर डिप्रेशन कॉल्ड अ हेलस नियर टू द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया। जो कनकेव एरिया उसके सेंटर के पास जो होती है ना, वो बेटा उसके सेंटर के अंदर एक हाइलेस हॉल होता है। उस हॉल का मकसद क्या है? उसके अंदर आर्टरीज, वेन और यूरेटर जो होता है उसमें से बाहर निकलते हैं। द एरिया ऑफ किडनी थ्रो विच यूरेटर लीव्स द किडनी एंड देयर अदर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, ये सारा कुछ उसके अंदर एंटर और बाहर निकलती हैं, ठीक है, उस हाइलस में से। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज 2 रीजन्स। 2 रीजन्स इसमें शो होते हैं, एक कॉर्टिक्स, दूसरा मेडुल्ला। कॉर्टिक्स जो होता है आउटर पार्ट है और इनर पार्ट जो होता है वो मेडुल्ला। कॉर्टिक्स इनर आउटर पार्ट ऑफ किडनी, इट इज़ डार्क रेड इन कलर। रियल मेडुल्ला इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी, पेल रेड कलर होता है इनका, ठीक है, इन कलर। रिनल मेडुल्ला कंसिस्ट ऑफ द सेवरल क्लोन शेप पैरामिड्स के अंदर होते हैं, पैरामिड्स होते हैं ना। द रिनल पायरामिड्स, नीचे देख सकते हैं आप पायरामिड्स भी, ठीक है। द रिनल पायरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू द फनल कैविटी कॉल्ड द रिनल पेल्विस। तो फनल लाइक कैविटी होती है जिसको रिनल पेल्विस कहते हैं। एंड द बेस ऑफ द विच इज़ द बेस ऑफ द यूरेटर, जो यूरेटर की बेस के ऊपर होती है एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये नीचे स्ट्रक्चर आ गया, रिनल पायरामिड, रिनल पेल्विस, रिनल वेन है, रिनल आर्टरी है और यूरेटर्स है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम करते हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बेटा। द ओवर 1 million neurons, each kidney have a 2 part of neuron. Each kidney
आर द टू पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो अब हमारे पास आगे आ गया है तो फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होते हैं। तो देयर आर मिलियंस ऑफ, और इसके अंदर टू पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है, रिनल कैप्सूल और दूसरा रिनल टेब्यूल्स। कैप्सूल के अंदर अगर हम आप देखते हैं तो ग्लोमेरुलस हो जाता है और बोमैन कैप्सूल होते हैं। ग्लोमेरुलस जो है इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल द बोमैन कैप्सूल इज़ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बेटा इन क्लोज ग्लोमेरुलस। द रिनल टिब्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर द बोमैन कैप्सूल। जो रिनल टिब्यूल है बोमैन कैप्सूल के नीचे से स्टार्ट होती है। द फर्स्ट पोर्शन होता है पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्गुलेटिव टिब्यूल। द नेक्स्ट यू शेप आता है लूप ऑफ हेल ने, लास्ट पे डीसीटी आती है मतलब डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आती है जो कि हमारे पास सीधा जाके पेल्विस में रीनल पेल्विस में जाके ओपन आउट होती है। ठीक है, 100 ऑफ पेपिलरी डक्ट्स विद ड्रेन इनटू द रीनल पेल्विस। ये हमारे पास न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, आपने बेटा इसको याद करना है। इसके अंदर सबसे पहले ये आर्टरी लाइक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस है, उसके बाद बोमैन कैप्सूल, फिर इसके बाद ये कर्व लाइक एक नाली आती है, इसको पीसीटी कहते हैं। आगे ये नीचे की तरफ लूप ऑफ हेलने, फिर ऊपर की तरफ जाते हुए डीसीटी, और ये बड़ी सारी एक जो है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है। और एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ किडनी। द फंक्शन ऑफ किडनी, द मेन फंक्शन ऑफ किडनी कौन सी है, वो फिल्टर करना है यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन को फॉर्मेशन करती है और जो हमारे पास ब्लड है उसको फिल्टर करती है। द फर्स्ट स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन है। व्हेन द ब्लड एंटर इन द कैपिलरीज, आर्टरी से हमारे पास कैपिलरी में ग्लोमेरुलस में आता है। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बहुत ज़्यादा बारीक है, तो उसके अंदर इतना प्रेशर होता है जिसकी वजह से तमाम का तमाम वेस्ट जो होता है बोमैन कैप्सूल में आके गिर जाता है। कप शेप है ना, उसके अंदर सारा गंद आके गिर जाता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इज़ हाई, सो मोस्ट द वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया सारा कुछ उसके अंदर गिर जाता है। इतना मटेरियल निकल आता है यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं। द मटीरियल पास इनटू द बोमैन कैप्सूल ऑन द कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और उसको सब फिल्ट्रेट को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। दूसरा सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। अब बेटा देखिएगा इसके अंदर ग्लूकोज भी है, हमें ज़रूरत है, साल्ट है, कुछ साल्ट की हमें ज़रूरत है, कुछ की नहीं है, वाटर की तो हमें ज़रूरत पड़नी है। तो हम इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व दोबारा से करवाते हैं क्योंकि उसके अंदर से सबसे ज़्यादा निकल जाना। तो ये कौन सा हमारे पास पूरा नेफ्रॉन है, इसके गिर्द आर्टरीज कैपिलरीज के गुच्छे होते हैं जो कि इनको दोबारा रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो देखिएगा द सेकंड स्टेप ऑफ सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। 99% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है वो अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 1% जो होता है वो यूरिन बनाता है। ठीक है, इट अकर थ्रू ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमने साल्ट्स को भी लेना है तो साल्ट्स के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करवाते हैं। सम वाटर मोस्ट ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द पीसीटी, और जो रिमेन्स जो कुछ बचता है वो लूप ऑफ हेलने में जाके हो जाता है। तो लूप ऑफ हेलने रीअब्जॉर्ब वाटर, वाइल द असेंडिंग जो होता है वो अलो करता है साल्ट को। जो डिसेंडिंग है वो वाटर को, जो असेंडिंग है वो साल्ट्स को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, द डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल अगेन एंड अलो द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड, और ब्लड के अंदर जो डीसीटी है उसके अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन दोबारा होती है। द स्टेप जो होता है टिब्यूलर सेक्रीशन होता है, क्योंकि हमारे पास ब्लड की पीएच बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और यूरिया की पीएच भी मैक्सिमम होती है। तो हम इसे ये कुछ सेक्रीशंस ब्लड के अंदर निकालता है जिसकी वजह से वो ब्लड की जो पीएच रहती है वो मेंटेन रहती है। अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी तो एंजाइम भी डीनेचर हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये काम करते हैं। I think osmoregulatory function of kidney. Osmoregulation defined as regulation of the water and salt into the salt in blood and other body part. Kidney play important role osmoregulation, यानी कि वाटर की मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। It important process excessively loss of water concentrate and the body fluid, whereas the excessive intake of water dilute them, जो होता है उसको dilute कर देता है। आगे देखिएगा, when there is the excessive water in body fluid the kidney form the dilute hypertonic urine, जो होता है किडनी होती है वो हाइपरटोनिक यूरिन बनाता है। जब वाटर एक्सेसिवली होता है तो साल्ट उसके अंदर कम जाने चाहिए। अगर साल्ट ज़्यादा चला गया वाटर बॉडी के अंदर ज़्यादा साल्ट कम होने की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा मसाइल आ सकते हैं, इसलिए हमने साल्ट को बचा के रखना है ना। फॉर दिस पर्पसेस किडनी फिल्टर जो होती है मोर करती है वाटर को देन द साल्ट। सिमिलरली लेस वाटर की जब होता है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन निकलते हैं। व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर
कहाँ चला गया, नीचे चला गया। ऑस्मोरेगुलेटरी, सिमिलरली जब हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, फ्लूइड इन किडनी, लेस वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस, जो होता है वाटर लेस फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस, और रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेस फिल्ट्रेशन मोर अब्जॉर्प्शन कैसे करती है, हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती है। हाई वॉल्यूम ऑफ द ब्लड फ्लूइड इज़ आ नॉर्मल रहता है इससे, ठीक है ना। लो वॉल्यूम ऑफ यूरिन विद फिल्ट्रेशन। तो डेट्स ऑल आई थिंक ना। हाँ, बस हमारे पास चैप्टर के अंदर यही था बेटा। अगर आपको इसके, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे वाइंड अप होता है। अगर आपको इसके रेलिवेंट कोई भी क्यूरी और कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर दें मुझे, या फिर मुझे कमेंट कर दें। तो थैंक यू वेरी मच वाचिंग माय वीडियो। और उसके अलावा आपने इसको नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर्स के ऊपर, और बाकी अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली में इसको शेयर किया करें बेटा, ये आप लोगों के लिए ही है। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।